साल 2020 शायद ही कोई याद रखना चाहे, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से तबाही पूरी दुनिया में मचाई है उससे सब आहत हैं, परेशान हैं। कई लोगों की मौत हो गई इससे और कई लोग अभी भी इसकी चपेट में हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर लगातार हर सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को लेकर स्कूल बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, वहाँ उनको टीचर्स ने ज्ञान दिया कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करना है। लेकिन बच्चों के मन में अनेकों सवाल होते हैं और इन सवालों का जवाब जो है अलका ने दिया है और अलका ने एक नायाब तरीका निकाला। ये तरीका ऐसा है कि ये देश का पहला ऐसा तरीका होगा जिसे हम कॉमिक के फॉर्म में देख रहे हैं और वो कॉमिक है गो कोरोना गो। देश का पहला कॉमिक बुक जो सिर्फ ना बच्चों को एंटरटेन करेगा बल्कि उनको एजुकेट भी करेगा। कैसे, वो अलका बताएंगी। यंग राइटर हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अलका, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली आइडिया आने का कारण है कि चूँकि जैसे ही लॉकडाउन लगा, सब लोग घर में क्या थे, बच्चे क्या थे, तरह तरह के र्यूमर्स उस समय उड़ रहे थे कि खाने में है, अखबारों में है, तो बच्चे काफ़ी और पेरेंट्स भी काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि किसी के सामने पिक्चर क्लियर नहीं थी कि एग्जैक्टली है क्या। तो बच्चे सबसे ज़्यादा स्केयर्ड थे क्योंकि उनका खेलना बंद था, उनका बाहर जाना बंद था। अब उस बीच जैसे ही जब लॉकडाउन ओपन हुआ, जब मैं अपने ऑफिस जाती थी, आती थी, तो कॉलोनी के बच्चे, सोसाइटी के बच्चे हमेशा मेरे से पूछते थे कि दीदी बाहर मत जाइए, कोरोना हो जाएगा, दीदी गेट टच किया, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। तो मुझे लगता था बच्चों में कितना फोबिया है इस चीज़ को लेके, बच्चे कितने डरे हुए हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। बड़ों के पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, हम ऑफिसेज जा रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि बच्चों की, मैं इसको अगर बोलूँगी कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब इसके लिए, बच्चों के लिए कुछ लिखना चाहिए, लेकिन लिखने में क्या, क्योंकि बच्चे आज की तारीख में ना लिखना, मतलब आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर, आजकल उनकी जो भी एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है, यूट्यूब है, राइम्स है, वो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे कॉमिक लिखनी चाहिए जिससे बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होने के साथ साथ बच्चों, इसके साथ में एंटरटेनमेंट भी बच्चों का हो। उसका रूप कुछ इस तरीके का है। देखिए, ये है कॉमिक बुक, जो देश का पहला कोरोना पे कॉमिक बुक है बच्चों के लिए। जैसे अलका बता रही हैं कि कोशिश ये है इस कॉमिक के ज़रिए कि बच्चे इसको सिर्फ पढ़े ही ना बल्कि इससे एजुकेट भी हों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अलका ये कह रही थी कि एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस वक्त घर पे हैं। अब सवाल मेरा ये है अलका कि इसमें आपने किस तरीके से कहानी को पिरोया है और कोरोना के बारे में बच्चों को बताया है? एक्चुअली इसमें कहानी जो है वो आप, मतलब बहुत ही ये पीपल, मतलब नॉर्मल पीपल कनेक्ट कहानी है जो आपने और हमने सभी ने अपने घरों में देखी है। सबके घरों में, जिनके भी घरों में बच्चे हैं, उन्होंने इस कॉमिक को यही सिनेरियो को देखा है। जिस दिन लॉकडाउन, मतलब मैंने कहानी को इस तरीके से बताया है कि जैसे ही बच्चों को पता चला है कि उनके स्कूल्स बंद हो गए हैं, एक तरफ वो बहुत खुश है, दूसरी तरफ एग्जाम सर पे थी, तो प्रिपरेशंस भी थी, तो बच्चे थोड़ा सा डरे हुए थे कि एग्जैक्टली एग्जाम्स नहीं हो रहा, कुछ खुश थे, कुछ डरे हुए थे। फिर उन्हें घर आने के बाद सडनली पता चला लॉकडाउन हो गया, बच्चे बड़े डरे हुए थे, लॉकडाउन होता क्या है, क्वेश्चंस थे, वो न्यूज़ चैनल देख रहे थे घरों में कि एग्जैक्टली लॉकडाउन होता क्या है। पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल बोल दिया स्ट्रिक्टली बाहर नहीं जाना। तो बच्चे आपस में कई मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे थे कि अरे दोस्तों ये चाइना से आया है, नहीं ये अखबार से लग जाएगा। तो बच्चे, उन्हीं सारे सवालों को मैंने पिरोते हुए इस कॉमिक को डिज़ाइन किया है। क्योंकि इसमें जो सुपर हीरो है आदि, जो सुपर हीरो है वीरा, उसे एक कैरेक्टर है आदि, उसके पेरेंट्स जो कोरोना वॉरियर हैं। सुपर हीरो आदि को उसके फादर मदर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एक डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया है वीरा को और किसी बुरे समय के लिए ही तैयार किया है। तो बस वही जो वीरा है वो बच्चों के साथ मिलके दुनिया को कोरोना से बचाता है, प्लस बच्चों को वो एंटरटेन करता है और बच्चों को बताता है कि उन्हें कोरोना से डरना नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और खुद भी इसके बारे में दूसरों को बताना। मेरा यही अगला सवाल होने जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया से तो अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आपके इस कॉमिक में क्या कोरोना ख़त्म हुआ है? जी अभी नहीं, क्योंकि मैंने कॉमिक को उसी एंगल पे ले जाके क्लोज किया है जहाँ पे जो वीरा है, अभी तो उसने देश को बचाया है, अब वो दुनिया को बचाने निकला है। तो वो वहाँ अब दुनिया को बचाने पे, जो वीरा का जो फोकस्ड है सुपर हीरो का, अब वो फोकस्ड है दुनिया को बचाने पे। और कैसे बच्चों तक ये बुक पहुँचेगी, किस फॉर्म में, कहाँ कहाँ अवेलेबल है?
ये आप कहीं बच्चे इस बुक को कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से खरीद सकते हैं। इसका ई बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, प्लस सारे बड़े रेलवे स्टेशन पे देश के, प्लस बुक शॉप पे ये बुक उनको आसानी से मिल जाएगी। और आप बता रही थी कि बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी ने भी इस बुक की डिमांड की है। जाहिर तौर पर वहाँ बच्चों को एजुकेट करने के लिए ही संपर्क किया गया होगा। हाँ जी। गोवा गवर्नमेंट ने हमसे सबसे पहले कांटेक्ट किया है। एक्चुअली यश पब्लिकेशन दरियागंज ने इसको पब्लिश किया है, तो गोवा गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया है। 200 कॉमिक का उन्होंने प्री ऑर्डर हमें दिया है इस बुक के लिए। और इसके अलावा हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है कॉमिक को लेके। अब वहाँ से भी जल्दी ही कुछ पॉजिटिव जवाब आने की उम्मीद है जी। और क्या कीमत है इस बुक की? एक्चुअली ये बुक आपको 150 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, प्लस अलग अलग वेबसाइट अपना डिस्काउंट लगा के अलग अलग ऑफर्स के साथ इस बुक को बच्चों को दे रही है। अंतिम सवाल ये करूंगी कि बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों खरीदे ये बुक? एक्चुअली बच्चों को मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहूँगी कि ये बुक खरीदें क्योंकि ये एक इंफोटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के साथ में एजुकेशन भी है बच्चों का। प्लस बच्चे एक्चुअली कलरफुल चीज़ों को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने यही कॉमिक फॉर्म रखा है। इससे उनकी रीडिंग हैबिट तो डेवलप होगी। प्लस बच्चे को जो बच्चे बोलते हैं कि कार्टून कैरेक्टर और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसमें वो वीरा से बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। और वीरा ने जो उन्हें बताया, मुझे उम्मीद है वो आगे दूसरों को भी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जितनी जानकारी यहाँ पर अलका ने दी है उसको गौर से सुनिए और कोशिश करिए कि रीडिंग हैबिट जो है उस बुक के ज़रिए डेवलप करें। घर में इस वक्त आप ज़ाहिर तौर पे बोर हो रहे होंगे, मम्मी पापा बाहर अलाउ नहीं कर रहे होंगे, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कुछ इंफोटेनमेंट की भी ज़रूरत आपको है। तो इस बुक को पढ़िए और कोरोना की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस बुक के ज़रिए आप लीजिए। कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।